हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमर के सोवत पाम पसार। किसी को ज्ञान का अवलंब है, किसी को आचार विचार का अवलंब है, किसी को भक्ति का अवलंब है। मैं तो किशोरी जी के भरोसे पांव पसार के सोता हूं, मुझे क्या चिंता। एक बार तुम उनके होकर तो देखो। हम होते ही नहीं, यही गड़बड़ है। तुम एक बार होने का प्रयास तो करो, वो उसका निर्वहन करेगा। प्रभु ने कहा मुझे लगता है अर्जुन आज यहां सोना नहीं चाहिए। और पांचों पांडवों को उठाकर के गोविंद दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए, जिसके बारे में गीता में लिखा है द्रौपदो द्रौपदेयाश्च। ये द्रौपदी के पुत्र बड़े बलवान थे, लेकिन मां की दृष्टि में तो वो शिशु ही होंगे। बेटा कितना ही महान हो जाए, मां बोलेगी बेटा कब आया, वात्सल्य होता है। सोते हुए द्रौपदी के उन पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया गलती से, वो 5 का सिर काट दिया। दुर्योधन पूछेगा तो जवाब देना है, सिर को रख के ले गया साथ में। दुर्योधन बोले क्या हुआ, बोले 5 मार दिए। अच्छा क्या प्रमाण है, बोले देखो जी सिर काट के ले आया। दुर्योधन बोले तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाजर मूली काट के आए हो क्या, पांडवों को मारना इतना सहज है। अजय सोते सोते खत्म कर दिया। हाँ आपका सब संदेह दूर, सब टेंशन खत्म। प्रकाश में जाकर के दुर्योधन ने देखा और द्रौपदी के पुत्रों का चेहरा देखकर दुर्योधन बोला अरे पागल ये तूने क्या किया, मैंने तुझे पांडवों को मारने के लिए कहा था, तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्र मार के मानो हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। मेरे वंश में कोई भी तो न रहा, पांडव आखिर हैं तो हमारे ही, एक ही गोत्र है, चाचा ताऊ के भाई हैं। ये द्रौपदी के 5 पुत्र रहते, एक बेटा तो अभिमन्यु युद्ध में मारा गया। ये 5 पुत्रों से वंश आगे चलता, तूने तो हमारा वंश खत्म कर दिया। अश्वत्थामा जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन बहुत रोया और बाद में उसकी मौत हो गई, मर गया। महारानी द्रौपदी ने सुना, बहुत रोई, ऐसा लिखा, बड़ा क्रंदन किया कि माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्यों मार दिया, सोते हुए बच्चों को क्यों मार दिया अश्वत्थामा ने। बार बार द्रौपदी खड़ी होती हैं, फिर गिर जाती हैं, फिर खड़ी होती फिर गिर जाती हैं। पांडवों की आंखें नम हो गईं। हजारों नर नारी वहां एकत्र थे, क्या बिगाड़ा था उन बच्चों ने, क्यों मार दिया। सोते हुए को मारना तो बड़ा अपराध है। अर्जुन की आंखों से मन रक्त बरसने लगा। अपने गांडीव को उठाकर के बोले देवी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा कहीं भी होगा, मैं उसको दंडित करूंगा। रथ पर आसीन होकर चल दिए, गोविंद रथ चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, अर्जुन बैठे, आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे मेरे प्रभु का रथ। अर्जुन गांडीव लेके बैठे। अश्वत्थामा ने देखा कि ये तो अर्जुन है, मार डालेगा मुझे। बस उसके पास एक ही वो अंतिम अस्त्र था। पिताजी ने इसको सिखाया तो कभी था नहीं, पांडव जब सीखने थे उसने सीख लिया था। द्रोणाचार्य महाराज बड़े भारी ज्ञानी थे शस्त्र विद्या के, लेकिन अपने पुत्र को उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र इसलिए नहीं सिखाया कि बात बात में ब्रह्मास्त्र ला देगा। और वो चलाना सीख भी लिया, पांडवों की देखा देखी तो वापस करना आता ही नहीं था। ऐसी उसकी विचित्र स्थिति। उसने देखा कि अर्जुन मुझे मार डालेगा, उसने ना समझने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अंतिम अस्त्र होता है सबसे विचित्र अस्त्र। और ब्रह्मास्त्र अपनी ओर आते हुए महाराज अर्जुन ने देखा, अर्जुन तो घबरा कि ये क्या किया इसने,
अरे ब्रह्मास्त्र ला दिया। ब्रह्मास्त्र को कोई भी उसकी कोई काट नहीं है। अर्जुन तो चरणों में गिर पड़े, गोविंद बचाओ, प्रभु कुछ करो आप, हे प्रभु आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही कुछ करें। गोविंद बोले अर्जुन बहुत भोले हो तुम, पर तुमको ये मालूम नहीं विषस्य विषम औषधम, कभी कभी विष की औषधि विष ही होता है। पैर में कांटा लग जाता है ना जंगल में, हम लोग कहते हैं अब कैसे निकालें, ये कांटा लग गया तो दूसरा कांटा खोजते हैं और दूसरे कांटे से पैर के कांटे को निकाल देते हैं। लोहे को काटना हो तो किसी और चीज से लोहा कट ही नहीं सकता, वो तो लोहे से ही कटेगा। गर्म करके ठंडे लोहे से काट देते। मैंने सुना है किसी व्यक्ति को यदि काला नाग डस ले तो झाड़ फूंका वालों के पास हम लोग जाते हैं, तब तक आदमी मर जाता है। हाँ, इसलिए वहां सब न जाकर हम सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सबसे बढ़िया बात है। तो मैंने सुना है कि डॉक्टर के पास आप गए और यदि ये बिल्कुल कंफर्म है कि इस आदमी को काले नाग ने डस लिया है, तो डॉक्टर उसको जो इंजेक्शन लगाते हैं बोले विष के द्वारा ही उस विष को शांत किया जाता है। पर उसमें अब दो बातें हैं, यदि उस आदमी को काले नाग ने नहीं डसा हो फिर डॉक्टर यदि मार दे तो फिर तो मर ही जाएगा। हाँ, और नाग ने डसा है तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएगा। तो विषस्य विषम औषधम, कभी कभी विष की औषधि विष होता है। उसने ब्रह्मास्त्र लाया, दोनों टकरा के शांत होकर गिर पड़े। दौड़ करके अश्वत्थामा के सिर के केस पकड़ के खींच के लाए। भीड़ लगी थी, देवी यही पापी अश्वत्थामा है, मृत्युदंड तो इसको मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बताओ इसको कैसे मारा जाए। जमीन में जिंदा गाड़ करके मारे, या जलती हुई अग्नि में जलाकर के मारे, या शेर का भोजन बना करके मारे, कैसे मारा जाए ये तुम ही बताओ। उन लोगों के बीच में अश्वत्थामा थर 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 कांप रहा है। महारानी द्रौपदी के हृदय में करुणा आ गई, नेत्रों से आंसू बह चले। उवाच स्नासहं तस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो आपके गुरु हैं। ब्राह्मण तो सदैव गुरु होता है। आपने इन्हीं के पूज्य पिता स्त्री से समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, विशेषकर शस्त्र विद्या में पारंगत आप हुए इनके पिता श्री की कृपा से। ब्राह्मण है, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा क्या कहती हैं आप? राजनीति में यह सब नहीं चलता। अरे जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। और आप जानती नहीं देवी, आज इसको छोड़ देने का मतलब है कल किसी और व्यक्ति को मारेगा। अरे सठई साठ्यम समाचरेत, ये कृपा का पात्र नहीं है, दया का पात्र नहीं है, इसको दंड मिलना ही चाहिए देवी। और आप कहती है कि मैं यानी कि छोड़ दूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, मत 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 मारो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मां हूं और एक माता ही दूसरी माता के हृदय की वेदना को समझ सकती है। एक मां ही दूसरी मां के हृदय की वेदना को पहचान सकती है। मैं कहती हूं मत मारो, और यदि इसको मारने से मेरे पांचों पुत्र जीवित हो सकते हो तो जरूर मारो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर इसको मारकर आप ब्रह्म हत्या क्यों मोल लेना चाहते हैं? इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है, इसको छोड़ दीजिए।
अर्जुन तो बड़ी दुविधा में पड़ गए। युधिष्ठिर जी की ओर इशारा करके बोले, भाई जी आप बताइए इसको मारना चाहिए कि नहीं? युधिष्ठिर बोले, देख लो भैया, देखो हाँ, धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा हो वैसा ही होना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। भीमसेन से पूछा, भाई जी आप क्या कहते हैं, इसको मारना चाहिए कि नहीं? भीमसेन बोले, तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा, ऐसे पापी को तो मारना ही चाहिए, इसको तो मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। नकुल सहदेव बोले, मझले भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, मृत्युदंड का अधिकारी है, मारो ही इसे। द्रौपदी कहती है, मत मारो, मेरे गोविंद ने जिसको सखी का भाव दिया, मेरे प्रभु ने जिसको सखी कहकर पुकारा, उसके मन में किसी के प्रति दुर्भाव कैसे आ सकता है? महारानी द्रौपदी के हृदय में करुणा छा गई। अर्जुन बड़ी दुविधा में ही किया जावे क्या? उनके परम गुरु, परम सखा गोविंद भी तो वहीं खड़े थे। कन्हैया ने देखा हमसे कोई पूछेगा तो अपना सुझाव दे देंगे, बिना पूछे तो दें क्यों? कोई अन्याय से पूछे तो भी नहीं देंगे। अर्जुन ने तो तुरंत गोविंद के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप ही कुछ बताओ ना, आखिर मैं करूं क्या? मेरे प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही। कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बंधारहण मयैवो भयमां नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, उसको मृत्युदंड देना मना है। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, उसको मारना बिल्कुल मना है। और बाल हत्यारा कोई भी क्यों न हो, उसको छोड़ना भी मना है। अब तुम जानो, बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार फिर सुन लो, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको बिल्कुल मारना नहीं, ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं। युधिष्ठिर जो कहते हैं वो तुम्हें करना चाहिए, छोटे भाई हो तुम। भीमसेन ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत नहीं कहा। द्रौपदी जो कहती है वो तो सत्य ही है, और मैं जो कहता हूं वो गलत हो ही नहीं सकता। अब तुम जानो, हजारों लोग खड़े, माताएं भी खड़ी, और जजमेंट दे दिया जज साहब ने। भीमसेन से कभी गोविंद थोड़ा हास्य परिहास कर लेते थे। हां, भीमसेन 1 मिनट तो मौन रहे, अर्जुन तो चिंता में है। फिर भीमसेन बोले, क्या सुंदर जजमेंट दिया है। आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाएं गोविंद, प्रभु ने कहा सुनिए, जहां जरूरी न हो वहां अपने विचार व्यक्त मत कीजिए, मैंने बोल दिया ना। और फिर अर्जुन ने गीता सुनी है। दादा आपको नहीं मालूम, अर्जुन को इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम। गोविंद से उसने शिष्यत्व स्वीकार किया है? उनको अपना गुरु माना है। और कभी कभी तो इस पर जोर देना ही चाहिए। अब अर्जुन सोचते हैं मारना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं। द्रौपदी कहती है वो भी करना है, युधिष्ठिर बोलते हैं वो भी करना है, भीम दादा कहते हैं वो भी करना है, और गोविंद ने जो कहा वो करना ही करना है। भरी सभा में आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूछ मोड़ दी। उसके मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि थी, वो मणिम जहार मूर्धन्य, उसके मस्तिष्क से मणि को खींच करके धक्के देके सभा से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिक। समाज में जिसकी प्रतिष्ठा, समाज में जिसके प्रति लोगों का उच्च भाव,
उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना किसी मृत्युदंड से कम नहीं है। हां, और मरने वाला तो इतने में मर गया। हां, कितने लोग तो शर्म के मारे, लज्जा के मारे मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुर्ता झाल के चल देते हैं। किसी ने पूछ लिया, बड़ी अपमान हो गया आपका, राम 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 राम, भरी सभा में हैं ऐसा अपमान? बोले तो छोटी सी सबुल्ली, हम तो बड़ी बड़ी सभा से निकल गए ऐसे ही। उसको क्या, छोटी सी सबुल्ली है। हां, आप पार्लियामेंट में लाइव टेलीकास्ट देखते हैं टीवी में, तो देखना, जिनको भेजते हैं आप चुन करके, पार्लियामेंट की सुरक्षा में 25 लाख रुपए रोज का खर्चा है। उसमें जाकर कैसी कुत्ता बिल्ली किसी लड़ाई होती है, आप देखना, शर्म आती है देख करके। कोई फर्क नहीं, झाड़ लिया फिर चल दिया। आज गाली दे रहे हैं, 2 घंटे बाद ही गले लग गए। न किसी बात का महत्व, न किसी वचन का महत्व, चरित्र नाम की तो चीज नहीं। ये राष्ट्र तो गोविंद के भरोसे चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। अपमान किया मेरा, धक्के देके निकाल दिया सभा से। पांडवों के वंश को निर्वंश नहीं किया तो मैं भी द्रोणाचार्य नंदन नहीं। जबकि होना क्या चाहिए था, काम तो मैंने मरने का किया था, पर अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, थोड़ा धक्का देके ही तो निकाल दिया। शुक्रगुजार होना था अर्जुन का, लेकिन ईर्ष्या और भड़क गई। और मनुष्य के जीवन के 2 सबसे बड़े शत्रु हैं और 2 ही सबसे बड़े मित्र हैं। मानव के जीवन के निकटतम 2 मित्र हैं, कर्मयोग और विवेक। कर्मयोगी बनो और विवेक कभी छोड़ो मत। मानव के 2 निकटतम महान शत्रु हैं, ईर्ष्या और क्रोध। और ईर्ष्या तो ऐसी दीमक है सज्जनों, जिसमें लग जाती है धीरे 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 उसको बर्बाद कर देती है। ईर्ष्या से बचने का प्रयास करना है जीवन में। पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा मैं, फिर जोर से हंसा। अरे वंश में है ही कौन जब निर्वंश करूं, सब तो मर गए। अब इनके वंश में एक बेटा था, वो अभिमन्यु, युद्ध में मर गया। 5 और बेटियां थे द्रौपदी के, कल मैंने मार दिया। अब इनके है ही कौन, काय का वंश खत्म। कौरव मर गए, ये मर जाएंगे 2-4 दिन में। कोई पानी देने वाला ही नहीं रहेगा, तर्पण वाला ही नहीं रहेगा, कि पांडवों के वंश तो खत्म उनके बाद। फिर कहता नहीं नहीं, अश्वत्थ ये अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि उनकी पत्नी गर्भवती है। ओहो, अभिमन्यु की मृत्यु के समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, वो बालक तो अब जन्म लेने वाला होगा। क्योंकि मैंने सुना था कि वो 9 मास पूर्ण कर रहा है। यदि उस बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों का वंश खत्म। वो बालक रहा तो वंश तो चलेगा। इतनी घृणित ईर्ष्या उसके मन में आ गई। इसी को बोलते हैं ऊंच निवास नीच करतूती। ऊंचे स्थान पर बैठकर के कर्तव्य नीचों जैसा। और इसका यह मतलब भी है कि आवश्यक नहीं है कि ऊंचे खानदान में जन्म लेने से व्यक्ति के विचार भी ऊंचे हो जाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि आदर्श पुरुष का बेटा भी आदर्श पुरुष ही होगा। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद भी हो जाता है। और राजा बहन के यहां पृथु जैसे का प्रादुर्भाव होता है।
कभी कभी महात्मा पिता का दुष्ट पुत्र होता है। राजा अंग का बेटा बैन हो गया। अंग इतने बड़े धर्मात्मा और बैन इतना बड़ा दुष्ट, और हिरण्यकश्यप इतना बड़ा दुष्ट, और प्रहलाद परम भागवत। 12 भागवतों में प्रहलाद का नाम आता है। 12 जो भागवत हैं उसमें नाम आता है हिरण्यकश्यप के पुत्र का। कितनी बड़ी आदर्शता। 12 भागवतों में ध्रुव का नाम नहीं है, प्रहलाद का नाम है, क्योंकि प्रहलाद का स्थान बहुत ऊंचा है। ध्रुव ने तो भगवान को भजा, लेकिन कामना थी। प्रहलाद तो बोलते हैं यदि आशीष में कामान बरांस्वाम बरदर्शभ कामानाम हृदय संदोहम भवतस्तु वृणे बरम। मेरे मन में मांगने की कभी इच्छा ही पैदा नहीं हो, इसलिए वो 12 भागवतों में स्थान पा गए। गिनीज बुक में नाम आ गया। आदर्श पुरुष हैं। द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष का पुत्र होकर इतना घृणित कर्म। अपने आश्रम पर बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र चला दिया गर्भस्थ शिशु के विनाश के लिए। अभिमन्यु की विधवा गर्भवती पत्नी महारानी उत्तरा, जैसे उसने ब्रह्मास्त्र आते देखा दौड़ पड़ी, गोविंद के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे केशव मेरी रक्षा करें, हे प्रभु मेरी प्राण रक्षा करें। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ये ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर दे इसकी चिंता नहीं है, पर मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाओ। यदि ये गर्भस्थ शिशु न रहा तो पांडवों के वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं रहेगा। सूत जी कहते हैं कि उस समय गोविंद जैसा रोए महाभारत के किसी प्रसंग में प्रभु इतना नहीं रोए। भगवान ने मन में सोचा इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा, इसने तो भी संसार को देखा भी नहीं, इस बच्चे का विनाश क्यों करना चाहता है अश्वत्थामा। लेकिन ब्रह्मास्त्र तो बड़ी तीव्र गति से आ रहा है, और उत्तरा ने कह दिया कि मैं मर जाऊं परवाह नहीं, लेकिन इस बच्चे को बचाइए। कहते हैं गोविंद के नेत्रों में आंसू, बोले बेटी तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं सुरक्षा करूंगा तुम्हारे पुत्र की। क्योंकि कृष्ण तो उत्तरा के मामा ससुर लगते हैं, उसके पति के साक्षात उसके पति के मामा ही खास। और सूक्ष्म रूप लेकर के मेरे गोविंद उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गए, और वहां जाकर श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुम 4 भुजाएं धारण कर ली, और अपनी गदा को प्रभु ने सुदर्शन चक्र की भांति बच्चे के चारों तरफ घुमाया और उस बच्चे की प्राण रक्षा कर दी। सूत जी बोले कैसा लगा? ऋषि बोले आश्चर्य है। सूत बोले बिल्कुल नहीं। भगवान ने गर्भ में जाकर बच्चे की प्राण रक्षा कर दी, यह आश्चर्य नहीं है। ऋषि बोले नहीं आश्चर्य तो महाराज है। सूत जी बोले आश्चर्य है, पर प्रभु ने गर्भ में जाकर बच्चे को बचाया, यह आश्चर्य नहीं है। ऋषि बोले तो फिर आश्चर्य क्या है? सूत जी बोले आश्चर्य यह नहीं है कि भगवान ने गर्भ में जाकर बच्चे को बचाया, आश्चर्य तो ऋषियों यह है कि गर्भ का बच्चा कितना भाग्यवान है जिसने दुनिया में जन्म बाद में लिया, गोविंद का दर्शन पहले कर लिया। आश्चर्य तो यह है। आपको ब्रह्मा की सृष्टि के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण मिलेगा ही नहीं। किसी ने जन्म बाद में लिया हो, गोविंद का दर्शन पहले कर लिया, दूसरा उदाहरण है ही नहीं। और ऋषियों, जिस बच्चे को गोविंद ने गर्भ में जाकर बचाया वही राजा परीक्षित है, वही श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता मेरे गोविंद के लाडले भक्त आदरणीय परीक्षित है। इसीलिए तो उनका नाम परीक्षित हुआ। परित है क्षति परीक्षित। जन्म के बाद जीवन भर वो यही सोचता रहा कि गर्भ में जिसने मुझे बचाया वो कहां है। इसी खोज ने तो उनको परीक्षित बना दिया। और एक बात कहें,
एक रूप से भगवान उसके गर्भ में है और प्रत्यक्ष रूप से सामने भी खड़े हैं और मानो वे कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं कुछ मंत्र सा पढ़ रहा हूं। उत्तरा से हर 2 मिनट में पूछते हैं अब कैसा लग रहा है? उत्तरा बोली मैं स्वस्थ महसूस करती हूं। अच्छा अभी ठीक है ना, कोई कष्ट तो नहीं है? और एक रूप से अंदर जाके सब लीला कर रहे हैं, उस बच्चे को दर्शन दे रहे हैं, प्राण रक्षा कर रहे हैं। पर तू कितना ही पर्दा कर ले, भक्तों के सामने तो तू असली रूप में दिख जाता है। जीव की जैसे कोई चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती, वैसे भगवान की कोई चालाकी भक्तों के सामने नहीं चलती। पक्की बात। माता कुंती को सब दर्पण में जैसे दिखाई दे रहा है। एक रूप से बाहर खड़ा है, एक रूप से अंदर प्रवेश किया है। मेरे प्रपौत्र की प्राण रक्षा कर दी, मेरे वंश को बचा लिया। माता कुंती चरणों में गिर पड़ी। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। माता कुंती कहती है मैं प्रणाम करती हूं केशव आपके चरणों में। आप ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, पुराण पुरुषोत्तम हैं, सन्मुख रहकर भी जीवों के अलक्ष्य बने हुए हैं। वैसे तो अंतर वही अवस्थितम, बाहर भीतर सर्वांतर्यामी आप हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप वही भगवान मत्स्य हैं जिन्होंने वेद की सुरक्षा की। आप वही नृसिंह देव हैं जो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। आप वही वराह हैं जिन्होंने देवताओं को संरक्षण दिया। आप मेरे वही मोहिनी हैं। कितने रूपों का वर्णन करूं मैं आपके। आप निर्गुण निर्विकार होने के बाद भी सगुण साकार सबशेष हैं। ये माया का पर्दा जीव की आंखों के सामने ऐसा पड़ जाता है कि पास में रहकर भी जीव तुम्हें देख नहीं पाता। कि यथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति ज्ञान विदार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। मैं तो एक नारी हूं, अज्ञानी हूं, मैं आपको कैसे समझ सकती हूं? गोविंद आप तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि समाधि के माध्यम से आपको जानने में असमर्थ रहते हैं केशव। बुआ क्या कह रही हैं आप? भगवान ईश्वर, बुआ आपका भतीजा हूं, वो भी सबसे छोटा। आपके लघु भ्राता वसुदेव जी की सबसे छोटी संतान हूं मैं। भगवान कहती हैं आप। युधिष्ठिर जी की ओर देखा, आपने सुना? भगवान कहती बुआ मुझे। भीम दादा परमात्मा कह रही है मेरी बुआ मुझे। गोविंद मुस्कुरा करके बोले बुआ ने जब भगवान कह ही दिया है तो चलो अपन भगवान हैं। हां, और जब भगवान हैं तो दुनिया भगवान से मांगती है, तुम भी मांग लो। और क्योंकि भाइयों में तो सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर जी हैं, तो वे ही क्यों न शुरुआत करें। क्या चाहिए? युधिष्ठिर बोले क्या मांगूं केशव? किसी ने पदार्थ नहीं मांगा, ध्यान देना। किसी ने वैभव नहीं मांगा, दुख निवृत्ति नहीं मांगी। युधिष्ठिर बोले जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मैं सत्य को कभी छोड़ू नहीं, ऐसा वर दे दो।